सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद कास्ट के साथ मैं हूं हसन अयूब। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने गंदे कपड़े बीच चुराए हुए धोने की आदी हो चुकी है। माजी में तो कभी हमें 2 माह में 3 माह बाद कोई एक जो है वो वाकया सुनने को मिलता था कि जनाब फलां के बारे में जो है वो कुछ राय अच्छी नहीं है और उसने इस राय की बुनियाद के ऊपर जो है वो पब्लिकली आकर अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। अब आए रोज हम देखते हैं कि कभी कौन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर किसी दूसरे लीडर से मुतल्लिक जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, कभी उनको कंडेम करते हैं, फिर सोशल मीडिया टीम जो है वो एक के ऊपर पड़ जाती है, फिर उसको जो है ठीक ठाक जलील करती है। अब ऐसी ही सूरत हाल जो है वो गुज़िश्ता रोज में पैदा हुई जब अलीमा खान साहिबा जो है उनको वो मुलाकात करने के लिए गई बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। फिर वो मुलाकात नहीं हो सकी, चंद लोग चले गए जो मुलाकात करने चले गए और उसके बाद वो वापस आए और फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमने जाना नहीं है। फिर कुछ कारकुनान इकट्ठे हो गए, फिर उन इमरान खान की जो बहनें हैं उस्मा खान, नूरीन खान और अलीमा खान, ये तीनों गिरफ्तार हो गई। अब ये सारा जो सिलसिला हुआ उसके बाद जो है वो मोहतरम सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जनाब एक बड़ा मानी खेज किस्म का जो है वो अपना ट्वीट कर दिया है। अब उस ट्वीट के तहत जो है वो उन्होंने ये इशारा किया है शायद बैरिस्टर गौर साहब की तरफ कि जी वो अलीमा खान से वो अलीमा खान को छोड़कर वो खुद मुलाकात के लिए चले गए हैं और वो बेसिकली ताकतवर हकों का भी जिक्र कर रही है। तो बात बड़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहनें जो है वो उनकी फैमिली है, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सो कॉल्ड, जिसको वो खुद लोग कहते हैं कि जनाब हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब हैं, तो फिर बैरिस्टर गौर अलीमा खान को जवाब दे तो नहीं है। अब बैरिस्टर गौर मुलाकात करने के लिए चले गए बानी चेयरमैन से, तहरीक इंसाफ से मुलाकात होगी उनकी, तो उन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया। और अलीमा खान को अगर जाने नहीं दिया गया तो फिर वो अपनी लीगल रेमेडी अवेल करे, वो कोर्ट में जाए, वो एप्लीकेशन करें, वो कहें जी कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करें। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर एक पार्टी का जो चेयरमैन है वो अलीमा खान साहिबा के पीछे जो है वो लग जाए। और दूसरी बात ये आ गई कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बानी चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इमरान अहमद नियाजी साहब, अब वो अडयाला में बैठे हैं तो उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर देते। वो ये कह देते हैं कि मेरी बहनों को अगर अलाउ नहीं किया जा रहा तो मैं आइंदा किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, तो फिर बात ये भी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ऐसी चीज भी नहीं कर रहे। इमरान खान साहब खुशी खुशी जो है वो मुलाकातें भी करते हैं, वो खुशी खुशी जो लोगों को जो है अपनी पैगाम बताते हैं, अंदर वहां पर खुशी खुशी देसी घी में भुना हुआ देसी जो है चिकन खाते हैं, उड़ाते हैं। इसी तरह देसी मटन भी उनको मिलता है, वो भी उड़ाते हैं उसको। और यहाँ तक तो अब ऐसे मौसम गर्म हो रहा है, खान साहब जो है वहां पर ड्राई फ्रूट का भी जो है ना वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। खाएं, अल्लाह ताला नसीब करे उनको। अब मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी खुराक पर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हाँ, कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज करना पड़े, वो बिल्कुल बखूबी करेंगे, बखुशी करेंगे। अगर उनको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़े तो वो बखुशी करेंगे, बखूबी करेंगे। और इसी तरह अगर कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें उनका इंटरेस्ट कपल ना हो और उसमें नेशनल इंटरेस्ट हो या पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट हो, तो उसकी तरफ वो देखेंगे भी नहीं। तो ये तो उनकी है जो कहते हैं फितरत। अब फितरत उनकी ये भी है कि वो अपने अलावा किसी को अहमियत भी नहीं देते। अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी बहनों को खुद अहमियत नहीं दी, तो फिर दूसरे लोग किस तरह अहमियत दे सकते हैं। अब उनकी बहनें गिरफ्तार हुई तो अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो ऐलान कर दें कि मेरी बहनें जब तक जो है मेरी अपनी बहनों से मुलाकात नहीं होगी, मैं दूसरे किसी शख्स से मुलाकात नहीं करूंगा। तो इस तरह का स्टैंड लें, जब भूख हड़ताल कर लें, वो खाना पीना छोड़ दें। वो कहते हैं जी जिस तरह मुख्तलिफ जेलों के अंदर लोग भूख हड़ताल करते हैं, वो कैंप लगा लेते हैं अपना, जब वो कहते हैं जी मैंने कुछ भी नहीं खाना, जो कुछ मर्जी कहीं मैं नहीं खाऊंगा। जब वो ना खाने की कसम खा लेंगे तो फिर हुकूमत भी आपको मालूम है कि वो अपने घुटने टेक देती है। अब देखते ये है कि इमरान खान साहब जो है वो घुटने टिकवाते हैं हुकूमत के, या वो देसी घी में भुना हुआ देसी मटन और देसी घी में भुना हुआ देसी चिकन उड़ाते हैं, या वो देसी घी में भुना हुआ मटन उड़ाते हैं। अब ये चॉइस उनकी अपनी है। अब देखते हैं कि कितने जो है वो खान साहब स्टैंड लेते हैं अपनी बहनों के लिए। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया है कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो ये चीज भी सामने आ जाएगी।
अच्छा, बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी जो बात की है ना कि आजम स्वाति साहब के बयान के हवाले से कि जो बातचीत उनकी इमरान खान साहब से हुई थी, इमरान खान साहब ने उनको कहा था कि आपने जो बातचीत है इसको खुफिया रखना है, इसको पब्लिक नहीं करना। तो फिर अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ये बात पब्लिक क्यों कर दी है। अच्छा, बात पब्लिक कर दी है, देखिए ना, वो होनी को कोई नहीं डाल सकता, सच एक ना एक दिन सामने आ जाता है। अब इमरान खान साहब एक सांस में तो कहते रहे हैं कि जी अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी, उन्होंने गोलियां चलाई है, गोली क्यों चलाई, ये किया वो किया, ये तमाम बातों के बाद उन्होंने कहा था कि तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब फिर एक दफा सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कह रहे हैं कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी। मतलब एक सांस में तरीके इंसाफ कहती है कि जी हमारी जो जिदोजहद है वो आइन और कानून की बालादस्ती है, कानून की हुक्मरानी है, हमारी आइनी और जमहूरी जिदोजहद है। तो फिर जमहूरी अपनी जिदोजहद के अंदर तरीके इंसाफ क्यों इस्टेब्लिशमेंट को लेकर आती है। अब सवाल ये है, अब बार बार कभी कहते हैं जी अब मुज़ाकरात नहीं करने, अब हमने बात नहीं करनी, फिर कहते हैं बात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, हुकूमत से हमने बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दो टोक अल्फाज में बार बार कह चुकी है कि 9 मई के ऊपर एक तो माफी मांगनी है, और अगर माफी भी मांग ले तब भी अगर आपकी बातचीत होगी तो सियासी क़यादत के साथ ही आपको बैठना होगा। तो वो तरीके इंसाफ जी चाहती नहीं है, वो चाहते हैं कि हम अस्करी क़यादत के साथ बैठे हैं, हम कोई अपने लिए सहूलतकारी हासिल करें। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से जो है ना वही पुश मिले जो 2018 से पहले मिल रहा था और 2018 में हमारी हुकूमत बनी। तो ये तमाम की तमाम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख्वाहिशात हैं। वो किसी सूरत जो है वो हुकूमत को तो वो पसंद करती नहीं है, हुकूमत के साथ वो बैठना पसंद करते नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट हमारा हाथ पकड़ ले और हमें एक पुश स्टार्ट मिले ताकि हम दोबारा जो इक़्तिदार के ऐवानों की जो है वो मजे लूट सकें। रहा सवाल वो आज़म स्वाति साहब वाली बात का, तो आज़म स्वाति साहब जो है अब वो तैयार रहे, उनको गालियां पढ़नी है। पहले भी कई दफा आज़म स्वाति साहब को गालियां पड़ चुकी हैं, एक बार फिर सही, फिर वो कहते हैं कि मेरी उम्र का लिहाज करो। आपकी उम्र का लिहाज किसी ने नहीं कर रहा आज़म स्वाति साहब, जो तरबियत आपके कप्तान ने की है तो आपके खिलाड़ियों ने फिर आगे वैसे ही जो है उस पर अमल करना है। अब आप तैयार रहें, आपको बहुत बहुत गलीज किस्म की गंदी नोयती गालियां देंगे, आपके बच्चों को भी जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, आपके अहले खाना को भी नहीं छोड़ेंगे, और ये गालियां देना इनकी फितरत बन चुकी है। तो जब दूसरों को गालियां दे रही हो तब तो आप लोग बड़े जनाब इसके मजे ले रहे होते हैं। अब जब अपने ऊपर ही आपकी सोशल मीडिया टीम जब गालियां देना शुरू करती है तो फिर आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। कभी आप फिर आप यूट्यूबर्स को जो है वो पढ़ते हैं, फिर आप यूट्यूबर्स को कहते हैं कि आप जो है वो हालात खराब कर रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूबर्स आप सच्ची बातें कर रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हैं आज़म स्वाति साहब वो आपकी बातें 100% दुरुस्त हैं, लेकिन इनकी तरबियत और ये कल्चर आपके कप्तान बानी चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान अहमद नियाजी साहब जो कि आजकल अडियाला के चांसलर हैं, ये उनका फरोग दिया हुआ कल्चर है और इसी कल्चर को उन्होंने जो है वो परवान चढ़ाया है। पहले तो सियासत में आप जनाब एक दूसरे का लिहाज रखा जाता था, एक जो है वो तकद्दस होता था, सियासत में जो है वो लोग एक दूसरे के साथ जो है इख्तिलाफ भी करते थे लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहते हुए करते थे। लेकिन नहीं, अब ये सिलसिला यहाँ पर खत्म हो चुका है और ये खत्म किया आपने। अब गालियां आपको पड़ रही हैं, आपके अपने लोगों के हाथों पड़ेंगी तो ठीक है, फिर आपका अपना फरोग दिया हुआ कल्चर है तो फिर भुगते। वैसे आज़म स्वाति साहब ने भी जो है ना वो जमीयत उलमा इस्लाम में भी वक्त गुजारा हुआ है और आज उनको इस बात का वैसे एहसास होता होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। देखिए मौलाना फजल रहमान के साथ वो जो है जब बैठे हुए थे तो आज़म स्वाति साहब वहां पर जजते थे। आज़म स्वाति साहब ने हर वक्त हाथ में तस्वीर पकड़ी होती है, अल्लाह रसूल की बात करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो फिर आप फिर गालम गलोच वाले कल्चर में बैठ गए, फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो है आज़म स्वाति साहब। अब आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस भी जो है ना वो कम हो चुकी हैं, तो आपका अपना ही किया हुआ ये सौदा है तो फिर भुगते। आखिर में जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है, इसके हवाले से जो है वो इतलात मौसूल हो रही है कि अब इम्कान यही बताया जा रहा है कि जल्द ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और इसके बाद जो है वो ये मखसूस नशिस्तों वाला मैटर जो है वो टेकअप हो जाएगा। लेकिन मैं इस हवाले से मैं जो पहले ही वाला जो मेरा मौकफ है, जो मैंने कई दफ़ा एयरवाई के ऊपर भी और आज़ाद डिजिटल के ऊपर भी इस हवाले से मैंने जिक्र किया हुआ है कि एक मखसूस नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को नहीं मिलेगी, तो मैं उस मौकफ के ऊपर कायम हूँ, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से जो आइन बड़ा वाज़ेह है
और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो सहूलतकारी थी, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं था। तो लिहाजा जो भी फैसला आइन के बरक्स है और आइन के बरखिलाफ है, उस फैसले पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन ने भी इसी वजह से ताहाल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन खुद एक आईनी इदारा है और उस आईनी इदारे को बखूबी इल्म है कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। सो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट में सहूलतकारी फराम की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ उस पर अमल दरामद भी नहीं होगा, और जो फैसला होगा पेशावर हाई कोर्ट वाला वही फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक, उस पर नजरसानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर करेगी, क्योंकि वो फैसला आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो मुल्क है वो दोबारा जो आईन पाकिस्तान के तहत चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दोबारा पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पर पड़ता दिखाई दे रहा है, और रावी भी इसको देखकर चैन लिखेगा। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।